नमस्कार भामाशाय। आज हम बात करेंगे एक ऐसी व्यक्ति की जिसने भारत को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपने जीवन का हर एक पल देश की सेवा में लगा दिया है। अपने सपने और संकल्प से देश के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी है। वो है श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर। आज के इस वीडियो से हम शुरू करते हैं एक नया 4 पार्ट वीडियो सीरीज जिसमें हम जानेंगे मोदी जी की कहानी, उनके विचार, उनके कार्य के बारे में। इस वीडियो सीरीज से आपको बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए अगले वीडियो पार्ट की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से गांव वडनगर में हुआ। उनके पिता दामोदर दास मोदी एक चाय की दुकान चलाते थे। मोदी जी को बचपन से ही गरीबी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की। उन्होंने बचपन से ही राष्ट्रभक्ति और समाज सेवा का जज्बा रखा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़कर देश के लिए काम करना शुरू किया। अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन को त्याग कर देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी मेहनत और लगन का फल मिला जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी में मौका मिला राजनीति में भागीदारी करने का। उन्होंने गुजरात में बीजेपी की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया और 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मोदी जी ने गुजरात में विकास और शांति की नई दिशा निर्धारित की और गुजरात को एक आदर्श राज्य बनाया। उनकी लोकप्रियता और प्रभाव इतना बढ़ा कि 2014 में उन्हें बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। मोदी जी ने देश भर में जन जन का दिल जीता और बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत दिलाया। उन्होंने भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली और देश की किस्मत बदलने का संकल्प लिया। मोदी जी के जीवन की कहानी हमें ये सिखलाती है कि किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे पास लक्ष्य और लगन हो। मोदी जी ने अपने जीवन में हमेशा नए सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने अपने जीवन का हर एक पल देश की सेवा में लगा दिया और देश के लिए एक नई सोच और नई दिशा लाने का प्रयास किया। उनकी सोच और दिशा का नाम है मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया मोदी जी के दो प्रमुख परियोजना है जो भारत को एक आत्मनिर्भर और डिजिटल समाज बनाने का लक्ष्य रखती है। इन दोनों परियोजना का उद्देश्य है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पाद निर्माण और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया जाए और भारत को विश्व के डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक लीडर बनाया जाए। मेक इन इंडिया का मतलब है कि भारत में बने उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जाए और भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। इस परियोजना के तहत भारत में 25 सेक्टर्स को चुना गया है जिनमें निवेश और विकास को बढ़ावा दिया जाए। इनमें से कुछ है ऑटोमोबाइल, बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस, फूड प्रोसेसिंग, लेदर, माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्सटाइल एंड टूरिज्म। इन परियोजना से भारत में नए उद्योग स्थापित होंगे, नए अवसर पैदा होंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अब डिजिटल इंडिया का मतलब है कि भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाए, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, ई लिटरेसी को बढ़ावा दिया जाए और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग सेवाओं के वितरण में किया जाए। इस परियोजना के तहत भारत में 9 स्तंभ पर काम किया जा रहा है, जिनमें से कुछ हैं ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, the electronic delivery of services, information for all, electronics manufacturing, IT for jobs and early harvest programs। इन परियोजना से भारत में डिजिटल शक्ति और ज्ञान को बढ़ाया जाए और जिससे भारत के नागरिकों को डिजिटल सुविधाओं का लाभ मिल सके।
मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया परियोजना से भारत में अनेक सफल कहानियां बनी हैं, जो हमें दिखाती है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भारत के लोगों और बिजनेसेस को सशक्त और समृद्ध बनाया है। कुछ ऐसे ही कहानियां हैं। नंबर 1, भारत नेट प्रोजेक्ट। इस परियोजना के तहत भारत के सभी गांवों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा रहा। नंबर 2, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। इस परियोजना के तहत उद्यमिता और स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जा रहा और उन्हें एक अनुकूल परिवेश और सहायता प्रदान की जा रही। नंबर 3, द डिजिटल साक्षर अभियान यानी कि दिशा। इस परियोजना के तहत हर घर से कम एक सदस्य को डिजिटल साक्षर बनाया जा रहा है। नंबर 4, फिनेंशियल इंक्लूजन। भारत में लगभग 85% वयस्कों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल रही है। इससे भारत के लोगों को बैंकिंग, बीमा, मुद्रा और अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ मिल रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया परियोजनाओं ने भारत को अनेक लाभ दिए हैं, लेकिन इन परियोजनाओं को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। जैसे कि नंबर 1, भारत में कई इलाकों में उचित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जिससे इंटरनेट की स्पीड और गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है और कई लोगों और बिजनेसेस को इंटरनेट की सुविधा से वंचित रहना पड़ता है। नंबर 2, भारत में छोटे और मध्यम वर्ग के बिजनेसेस को डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें डिजिटल टेक्नोलॉजी की लागत, जानकारी और प्रशिक्षण की कमी का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, भारत में डिजिटल सिक्योरिटी और प्राइवेसी की चिंता, जिससे भारत के लोगों और बिजनेसेस को साइबर अटैक्स और डेटा लीक का खतरा रहता है और उन्हें डिजिटल सर्विसेज पर भरोसा कम होता है। इन चुनौतियों ने मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया परियोजनाओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कई उपाय किए और इन परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए। तो दोस्तों, ये था मोदी जी की कहानी एंड दिस इज ओनली द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर 4-part वीडियो सीरीज। हमने देखा कि कैसे मोदी जी ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया और भारत के प्रधानमंत्री बनकर भारत को एक नए युग में ले जाने का संकल्प लिया। हमने देखा कि कैसे मोदी जी ने मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया परियोजनाओं से भारत को एक आत्मनिर्भर और डिजिटल समाज बनाने का लक्ष्य रखा और भारत के लोगों और बिजनेसेस को डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ पहुंचाया। लेकिन क्या मोदी जी का ये सपना एक्चुअली पूरा हुआ? क्या मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया परियोजनाओं ने भारत को सच में बदला? क्या मोदी जी ने भारत को विश्व के डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक नेता बनाया? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए हमारे इस वीडियो सीरीज को, पीएम मोदी अ डिकेड। अगले वीडियो में वी विल टॉक अबाउट बिल्डिंग द फाउंडेशन। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।